पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के लिए भारत में जमीन तंग, आईसीसी बेबस, पीसीबी खामोश। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास भारत छोड़ने पर मजबूर। भारत के शदीद दबाव पर आईसीसी के पैनल पर मौजूद पाकिस्तानी प्रेजेंटर ने वर्ल्ड कप अधूरा छोड़ दिया। ज़ैनब अब्बास भारत से दुबई चली गईं। कदम फैमिली और दीगर ब्रॉडकास्टर्स के मशवरे के बाद उठाया। आईसीसी ने बयान जारी करके मजीद बेबसी का इजहार कर दिया। कहा ज़ैनब अब्बास को डिपोर्ट नहीं किया गया, वो जाती वजूहात के बायस भारत छोड़कर गए। रमीज राजा और ज़ैनब अब्बास आईसीसी की तरफ से भारत में मौजूद थे। दिल्ली के वकील ने ज़ैनब अब्बास के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त दी थी। इल्जाम लगाया था कि ज़ैनब ने 8 साल पहले भारत के खिलाफ ट्वीट किया। ज़ैनब के हवाले से पीसीबी ने भी ताहाल कोई मौक़िफ़ न दिया। आइन और कानून चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात किताबें नहीं। ऐसा हुआ तो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए तबाहकुन होगा। हम मास्टर्स नहीं बल्कि आइन और अवाम के नौकर हैं। चीफ जस्टिस को आइन और कानून से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रिमार्क्स। कहा, एक्ट के जरिए चीफ जस्टिस के साथ 2 को पायलट ही लगाए गए। हम अपने साए और को पायलट से घबराते क्यों हैं? सवाल यही है कि पार्लियामेंट इस कानून साजी की मजाज है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने कहा, आइन इस मामले पर पार्लियामेंट को कानून साजी के इख्तियार नहीं देता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतालिक कानून सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही बना सकती है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की। ये पैगाम ना चाहे कि कोई नया चीफ जस्टिस आकर अपने मुताबिक काम करेगा। ऐसा तासुर और पैगाम जाना तबाहकुन होगा। दलाइल के लिए वक्त न देने पर चीफ जस्टिस और वकील में सख्त जुमलों का तबादला। वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा, आपने अटॉर्नी जनरल से पहले हमें सुनने का कहा था। हमें ना सुनना नाइंसाफी है। आप हमारे साथ अपना सलूक देखें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बंदा बात तो तमीज से कर लेता है। वकील इम्तियाज सिद्दीकी बोले, ख्वाजा तारिक रहीम इसी वजह से आज यहाँ पेश नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने तहरीरी दलाइल देने का कह दिया था। इससे पहले कि आपको ऑर्डर इशू करूँ, अपनी सीट पर बैठ जाएं। वकील इम्तियाज सिद्दीकी वापस नशिस्त पर बैठ गए। गवर्नमेंट फॉर परपेचुइटी। मैं कोई क़यामत तक यहाँ नहीं बैठूँगा। मुझे पता है हमारा स्टैंड जो है ना उसने ख़त्म होना है और बहुत जल्द होना है। इस कम दौरानिए में हम क्या कर सकते हैं? तो हम भी अपने इस छोटे से दौरानिए को इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकें कि आगे आने वाली कोई भी इलेक्टेड हुकूमत हो, टू गिव देम अ मॉडल कि यार ये तो हो सकता है 4 महीने में इन्होंने कर लिया था या 5 महीने में इन्होंने कर लिया था। तो जिनके पास लंबा मैंडेट, अवाम का मैंडेट, वो क्यों नहीं कर सकते? मेरे पास 3.25 माह रह गए, हम सिर्फ इलेक्शन कराने आए हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, मेरी गुफ्तगू पर मुसलसल बातें की जाती हैं, मुझे वजाहतें देने की ज़रूरत नहीं। तहरीक इंसाफ लीगल जमात है, जो लोग ठीक हैं वो कानून के दायरे में रहकर इलेक्शन लड़ेंगे। मैं मुगल बादशाह नहीं जो कहूँ कि कौन इलेक्शन लड़ेगा कौन नहीं। हम किसी को फेवर देंगे ना किसी के लिए इदारा जाती मुदाखलत होगी। पाकिस्तान सिर्फ उन अफगान बाशिंदों को निकाल रहा है जो रजिस्टर्ड नहीं। फ़लस्तीन पर हमारी खारजा पॉलिसी पहले दिन से वाज़ेह है। मशरिक़ वुस्ता में अमन का क़याम 2 रियासतों के क़याम में मुज़मिर है। नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आसमूदा ब्रांड है। जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है। नवाज शरीफ एक बार फिर ठीक करेगा। मरीम नवाज की तंजीमी अहदेदारों और कारकुनान से गुफ्तगू। कहा, कारकर्दगी में हरा न सके तो झूठे इल्ज़ाम लगाकर मैदान से निकाल दिया। नवाज शरीफ को निकालने वाले खुद निज़ाम से ही निकल गए। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी मुआशी मजबूती की तरफ अहम कदम साबित होगी। नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर खिताब कौमी नस्बुल ऐन तय करेगा। नवाज शरीफ ने मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए हमेशा तारीखी किरदार अदा किया। अपनी सुनहरी रिवायत दोहराएंगे, अवाम को मुश्किल से निकालेंगे।
साइफर केस में 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने तारीख मुकर्रर कर दी। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। रिमार्क्स दिए, फर्द जुर्म के साथ तमाम सरकारी गवाहों की तलबी होगी। चेयरमैन पीटीआई का चालान की नकूल वसूल करने से इनकार। जज ने अदालती इख्तियार इस्तेमाल करते हुए नकूल तकसीम कर दी। तहरीक इंसाफ के वकला का कहना है कि हमने नकूल तकसीम की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। अदालत के एक तरफा इकदाम को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उधर जज अबू अल हसनात का अडियाला जेल का दौरा। चेयरमैन पीटीआई को वॉक के लिए इजाफी जगह फराहम करने की इस्तदाद मंजूर। जज का दीवार गिराकर जगह बढ़ाने का हुक्म। बागीचे तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज टाकरे। न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड को बेबस कर दिया। 323 रन के हदफ के ताक़ुब में नीदरलैंड की टीम फ्लॉप। विकेटें एक एक करके गिरती रही। एकरपैन की 69 रन की इनिंग्स भी किसी काम न आ सकी। सर्दी की दस्तक। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। यालाबारी ने भी रंग जमा दिया। नारांग, कागान, बाबूसर टॉप, लुलूसर झील और बटाकुंडी में बर्फबारी। बाबूसर टॉप शदीद बर्फबारी के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। पेशावर, एबटाबाद, दीर, मंगोरा, बहरीन, कालाम और मदियन में बारिश और यालाबारी। बालाई इलाकों में खुनकी बढ़ गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। चकवाल में भी बादल खुलकर बरसे। मीरपुर, आजाद कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश। डटियाल और गिरदोनवा में भी बादल बरसे। किसी दुश्मन मुल्क से साइफर शेयर नहीं किया। कौमी सलामती के हवाले से ऐसा कुछ नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई के वकील की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर दलाइल। कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 100 साल पुराना कानून है। इस एक्ट के अंदर किसी जगह साइफर का जिक्र नहीं। अब इसमें तरमीम करके साइफर को शामिल किया गया। इस तरमीम का इतलाक साइफर केस पर नहीं हो सकता। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम चैलेंज की जा चुकी। मजीद समात 12 अक्टूबर तक मुलतवी। उधर 9 मई वाकयात के जेल ट्रायल का फैसला। जिन्ना हाउस, अस्कुल टावर और थाना शातमान हमला केसेस जेल पे सुने जाएंगे। इज़दादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद रोजाना समाअत करेंगे। जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी। 600-700 बंदे अगर मर गए हैं उनके इजराइल के, तो क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं है? जो फ़लस्तीनी रोज़ाना मरते हैं, बच्चे मरते हैं, जिस तरह जुल्म टूटता है, जिस तरह नाजी जो है जुल्म तोड़ते थे इन लोगों के पर, ये उन्होंने इन तरीके जो है उन्होंने नाजियों से सीखे हुए हैं। वो जो है फ़लस्तीनियों पे आजमाए जा रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो उनके में है वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसने कतई तौर पे कभी सोचा भी नहीं है कि हमने इजराइल के साथ कोई तल्लुकात करने हैं। जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होगा कभी इस किस्म की सोच भी नहीं आ सकती। 8 या उससे ज्यादा रुकनी बेंच बना तो अपील का हक नहीं मिल सकेगा। 7 रुकनी या कम का बेंच बना तो ही अपील का हक मिलेगा। जस्टिस इजाजुल हसन के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में रिमार्क्स। पूछा, यह तय करने का पैमाना क्या होगा कि किस केस में अपील का हक रखना है। चीफ जस्टिस फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए। कमेटी 184(3) में 8 रुकनी या बड़ा बेंच नहीं बनाएगी। बैरिस्टर सलाहुद्दीन बोले, केस अगर फुल कोर्ट सुन लेगा तो अपील की जरूरत नहीं बचेगी। सारे जजों को सुन लेने के बाद अपील की जरूरत नहीं रहती। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया, सारे जजों ने केस सुन लिया तो इस बुनियाद पर क्या अपील का कानूनी हक खत्म कर दें? चीफ जस्टिस दौरान समाअत इजाफी कागजात जमा कराने पर बरहम। केस की मजीद समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक हो मुलतवी। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बार काउंसिल और MKM के वकला दलाइल देंगे। गजा की सूरत हाल पर सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास पे नतीजा खत्म। इजलास में मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल और क़याम अमन पर गौर। फ़लस्तीनी सफ़ीर का गजा पर इसराइली कब्जा फौरी ख़त्म कराने का मुतालबा। अरब लीग का मुसल्लह तसादुम फौरी रोकने पर जोर। कहा, इसराइल की इंतहा पसंदाना पॉलिसी न टाइम बॉम्ब है। चीन और रूस की हमास इसराइल जंग की शदीद मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के बाद चीनी नुमाइंदे ने कहा कि शहरियों पर हमले की पुरजोर मज़म्मत करते हैं। रूस का हमास और इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। कहा, तशद्दुद को तर्क करके तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जाए। दरामदी कंटेनर्स की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की शर्त खत्म करने का असूली फैसला।
एफबीआर ने ट्रैकिंग एंड मॉनिटरी रूल्स में तरमीम का मुसविदा तैयार कर लिया। एफबीआर के मुताबिक स्टेक होल्डर्स 15 दिन में तरमीमी रूल्स पर तजावीज़ दे सकते हैं। पंजाब के तमाम 48,000 स्कूलों को बैक वक्त ठीक करना मुमकिन नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सरकारी स्कूलों में बेहतरी के लिए टीम बन चुकी, काम तेजी से जारी है। हमास इसराइल जंग के बायस खाम तेल की कीमतों को आग लग गई। एशियाई मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4.7% इजाफा। बरतानवी और ब्रेंट खाम तेल की कीमत $86.65 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI की कीमत 4.5% इजाफे से $88.39 फी बैरल हो गई। Travel is extremely valuable. Yeah. And I've been traveling since 1973 internationally. So far, I've traveled to about 133 countries. Wow. This is my first time in Pakistan. Wow. But I absolutely love Lahore and Pakistan. The people are number one. I've never met such friendly people in my life. 130 ममालिक घूमने वाले कैनेडियन ट्रैवलर बने एक्सप्रेस न्यूज के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो के मेहमान। डगलस स्पेंसर ने 1973 से ट्रैवलिंग शुरू की। डगलस स्पेंसर आजकल पाकिस्तान में मौजूद हैं। तुर्क सीरीज कुर्लुस उस्मान के हीरो बुराक का कराची में SSU हेडक्वार्टर्स का दौरा। तुर्क अदाकार ने SSU की पेशावराना महारत और इंतजामात की तारीफ की। बुराक ने कहा कि पाकिस्तानियों की पुरतबाक मेहमान नवाजी ने दिल जीत लिया है। डाक का खत्म होता रुझान, डिजिटल एप्स ने डाक की जगह ले ली। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में डाक का दिन आज मनाया जा रहा है। साइंस की तरक्की ने दुनिया को ग्लोबल विलेज में बदल दिया। बड़े मुकाबलों की बड़ी ट्रांसमिशन, एक्सप्रेस न्यूज पर हर मैच पर तबसरे और तज्जिए। मायना स्पोर्ट्स तज्जियाकार और नामवर खिलाड़ी खुसूसी ट्रांसमिशंस का हिस्सा।